आजम रानी जी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एक रामगढ़ ताल बन है, उसमें जलकुंभी का काम हर साल होता है। ऐसा कौन सा टीका है कि जो पूरा 12 साल चलता था और जलकुंभी खत्म नहीं हो रही है? क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, योगी सरकार में जो कुछ काम है वो सिर्फ कागज़ पे होता है, जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मेट्रो का सपना 2017 में दिखाया गया गोरखपुर वासियों को, और आप पत्रकार वर्ग से हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से, आपने देखा होगा कि बाकायदा DPR निकला और मेट्रो कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी, नौसर से कहाँ जाएगी, एक पूरा छलावा गोरखपुर में दिखाया गया। और जहाँ तक मेरी समझ है कि मेट्रो के नाम पे गड्ढा नहीं खोदा गया। रामगढ़ ताल समझिए कि एक वरदान है, और 2012 में माननीय श्री अखिलेश यादव की जब सरकार बनी तो आपको याद होगा तमाम रामगढ़ ताल से सिल्ट निकलकर बाएं से निकलकर दाहिने तरफ जो गड्ढे के एरिया सबको भरा जाने का काम किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जो लाइन विकास की माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने खींची थी नौका विहार के रोड पे, शायद गोरखपुर के ना लोग जाने, लेकिन आप जानते होंगे कि 2012 से 2017 के बीच रामगढ़ ताल का 80% काम हो गया था। ठीक है, लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग सोचते हैं कि ये जो है काम अभी हुआ है, जबकि ये काम कब से शुरू हो गया था, कब से समाजवादी सरकार में हो रहा था। यही हाल गोमती रिवर फ्रंट का है। आज अफसोस होता है, जिस गोमती रिवर फ्रंट पे लखनऊ के लोग पब्लिक जाती थी, वहाँ पे पिकनिक मनाने जाती थी, हम लोग वहाँ जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, शाम को गाना बजता था और तमाम चीज़ें अच्छा लगता था। आज वहाँ जाके अफसोस होता है, वो एकदम वीराना हो गया है। वहाँ पे जलकुंभी है, घास है, वहाँ कोई अंधेरे में और इस तरह जाना नहीं चाहता, ना एक लाइट की व्यवस्था है, जबकि वहाँ पे फाउंटेन था। वहाँ नौसर पुलिस चौकी के सजनवा के पास जो बंदा है उसमें सजावट काम पिछले 5 सालों से हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है अभी तक चल रहा है और खत्म नहीं हो पाया? बहुत अच्छी आपने बात कही। ये सारे काम कागज़ पे हो रहा है, ये आप सुबह पेपर में पढ़ेंगे, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी हुआ है समाजवादी की सरकार में हुआ है, ये उसको बढ़ा नहीं पा रहा। बनारस हाईवे भी कई साल से बन रहा है, क्या खासियत है? तब बंदा टूटने भी लगा। लचर व्यवस्था, बेलगाम अधिकारी और शासक का कहीं कंट्रोल ना होना। आजम लाली दमदार व्यक्ति है, क्या आजम लाली की तलवार में जंग लग गया है या कमजोर पड़ गए हैं? समाजवादी लोगों ने जब जब जरूरत पड़ी है तब तक आवाज़ उठाने का काम किया है। समाजवादियों ने जब जब जरूरत पड़ी है जेल भरने का काम किया है। समाजवादियों ने जहाँ किसी मजलूम का हक मारा गया वहाँ पे उसकी आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। कब वो बनारस की सड़क बनेगी? बनारस की सड़क पर आंदोलन करने वाले नौजवान आज बूढ़े हो गए। बनारस की सड़क के लिए एक नौजवानों ने जो आंदोलन किया था, 10 आजम लारी के वजह से 10 रह गए। बिल्कुल, हम लोगों ने भी बरसात में जाके वहाँ पे धान बोने का उस सड़क पे काम किया है, सरकार को जगाने का काम किया है। धान फसल भी खटखट गई, लेकिन नहीं, सड़क पे बोने का काम किया है आजम लारी। ये सरकार निकम्मी है। जब तक ये 2027 में सरकार जाएगी नहीं, जब तक समाजवादी सरकार जनता को जगाने का काम जनता जाग चुकी है भैया, जनता जाग चुकी है। 2024 में जनता ने बता दिया है कि 2027 में वो किसके साथ जा रहे हैं। सपा का लाइक करके सपा का स्थायी नेता नहीं रहते हैं। अधिकतर नेता सपा के देना। समाजवादी नेता आप कहीं किसी का उत्पीड़न होगा आप खड़ा देखिए अभी एक नया जो एक डॉक्टर को वहाँ सिपाही को बुरी तरह मारा गया, आज समाजवादी लोग उसकी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। एक पक्षी कार्रवाई हुई है वहाँ समाजवादी लोग, तमाम समाजवादी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में, अपने विधानसभा में उस डॉक्टर के खिलाफ और प्रशासन की मिली भगत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का। शासन चुनाव को लड़के धरने काफी नहीं बैठे। शासन चुनाव पे अभी भूख हड़ताल हुई थी, यहाँ एक शाहिद बैठे भी हुए, बाहर गए थे। छात्र संघ चुनाव पे नौजवान समाजवादी नौजवानों ने भूख हड़ताल किया, समाजवादी नौजवान ने लाठी खाई, समाजवादी नौजवान जेल जाने की नौबत आ गई थी। लेकिन इस सरकार के कान की जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये सरकार धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली सरकार है। इस सरकार को कब्रिस्तान और शमशान पे ये बात करने वाले लोग हैं, ये कब्रिस्तान शमशान में बात करने वाले लोग हैं। इनको गरीबों, मजलूमों और किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये अडानी और अंबानी के नौकर लोग हैं। गरीबों का आवाज समाजवादी लोग तो आपको मालूम होगा कि अभी भूख हड़ताल समाजवादी नौजवानों ने किया था, अभी 2-3 दिन हो रहा पहले भूख हड़ताल किया था। सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने न जाने कितना आंदोलन किया, लेकिन ये सरकार कह रही है कि हम गरीबी नहीं बल्कि गरीब को हटा देंगे। क्या आज बेरोजगार आत्महत्या कर रहा तारीख जनता को आज जनता जग चुकी है। 2024 में बड़ा समाजवादियों को आशीर्वाद जनता ने दे दिया है और समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनना तय है। और जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी आपको यही सब समस्याएं देखने को मिलेंगी। क्या बोला इस चुनाव
बहुजन समाज पार्टी के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना है। हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से है। पार्टियां तमाम है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। हमें अपने विजन के बारे में बात करना है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारा विजन विकास का है, हमारा विजन बेरोजगारी कैसे दूर हो, कैसे जनता को अच्छी सड़कें मिले, कैसे जनता को सस्ती बिजली मिले, कैसे जनता को सस्ती रोटी मिले, कैसे जनता को सस्ती पढ़ाई मिले, कैसे जनता को मुफ्त चिकित्सा मिले, कैसे जनता को विश्व स्तरीय सुविधा मिले। ये समाजवादियों का विजन है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के भी भेद करती है, उसके विषय में हम लोग उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हम लोग ईद और दिवाली साथ मनाने वाले लोग हैं। हम लोग हर त्यौहार में साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आज हम लोग दुर्गा पूजा, ये पंडाल, हमारा पंडाल लगा हुआ आपको मैं दिखा दूंगा। वहाँ पे हमारा बैनर लगा हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी का बैनर लगा है। वहाँ पे खिचड़ी परोसी जा रही है, वहाँ पानी पिलाया जा रहा है, वहाँ शरबत पिलाया जा रहा है। ये समाजवादी की विचारधारा है। हमने यहीं पे, अगर हम अफ्तार की दावत कराते हैं तो हम फलाहार भी कराते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं। ये समाजवादी विचारधारा है। हिंदू मुसलमान के बीच में जो भेद पैदा करने वाले लोग थे, उनके दिन अब पूरे हो गए हैं और वो समझ चुके हैं कि 2027 में बोरिया बिस्तर गोल है। इसीलिए कल एक स्वतंत्रता सेनानी को माला पहनाने के लिए वहाँ पे टील लगा दिया कि स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि न दे पाए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को मैं सलाम करता हूँ, उन्होंने हजारों और लाखों की भीड़ में स्वतंत्रता सेनानी जी को याद करने का काम किया। ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। आज लड़ाई विचारधारा की है। हम गांधी को मानने वाले के साथ है, वो गांधी को मारने वालों के साथ। विरोधी तो कहना कि आप जो सवर्ण दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी को जिस तरह से पीडीए का आशीर्वाद मिला, समाजवादी के बैनर पे, समाजवादी के मंच पे जिस तरह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होता, आपको ऐसा मंच बताइए जहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठे मिले हो सम्मान के साथ। माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में बगल में बैठाने का काम करते हैं। आप बताइए, आपने वो दौर उत्तर प्रदेश में देखा था जब मुख्यमंत्री के बराबर बैठना दूर, मुख्यमंत्री को नीचे फर्श पे बैठाने का काम करते हैं। आज पैर छुआ के लोग आशीर्वाद भी नहीं देते। आज जो सोचते हैं कि वो हमें नमस्कार करे, वो हमारा पैर छुए तो आशीर्वाद मिलेगा। माननीय श्री अखिलेश यादव से मिलने का कभी आपको मौका मिला तो माननीय अखिलेश यादव आपसे तुरंत हाथ बढ़ा देंगे, आपसे गले मिलने का काम करेंगे। देश को ऐसा नेता चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, ना मैं बांग्लादेश गया हूँ, ना मैं पाकिस्तान गया हूँ, ना मैं चीन गया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आज कर्ज लेकर आत्महत्या कर रही है। बात उत्तर प्रदेश और देश की होना चाहिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका की नहीं होनी चाहिए। पार्टी कर रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। विपक्षी पार्टी को ये नजर नहीं आ रहा है कि आज कर्ज लेकर नौजवान फांसी पर लटक जा रहा है। आज पेपर आउट हो रहा है, नौजवान फांसी पर लटक जा रहा है। आज महंगाई बढ़ रही है, लोग भूखे पेट सो के मर जा रहे हैं। विपक्षी पार्टी को बांग्लादेश नजर आ रहा है, क्योंकि उनका वोट पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति बात करेंगे, अच्छी शिक्षा पे बात करेंगे, अच्छी सुरक्षा बात करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य बात करेंगे। एम्बुलेंस आज सड़ रही है, जो अखिलेश यादव जी ने सौगात दी थी उत्तर प्रदेश को कि किसी का घर अगर बच्चे की डिलीवरी हो तो रात में 12 बजे एम्बुलेंस फ्री पहुंचने का काम करेगी। पुलिस की गाड़ियां धक्का खाती नजर आई है, जो 100 नंबर की व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। ये सरकार हिंदू मुसलमान के बीच फर्क पैदा करने वाली सरकार है। लेकिन 2027 में ये लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके कहीं और नजर आएंगे। लाठी डर गया है, विपक्ष तो इनके बुलडोजर से भी नहीं डरा। अपने घर की, अपनी दुकान की, अपने प्राणों की आहुति देके आज समाजवादी सड़क पर लड़ने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जिस अयोध्या पर नाम ये लोग बेचना चाहते थे, उसी अयोध्या के लोगों ने समाजवादियों को आशीर्वाद दे दिया। उसी अयोध्या के वासियों ने समाजवादियों को आशीर्वाद देकर बता दिया कि जिस राम को तुम बेचना चाहते हो, उस राम का आशीर्वाद अखिलेश के साथ है।